देखते थे कि महाभारत जैसे ही शुरू होता था तो सबसे पहले शंख की ध्वनि से महाभारत की शुरुआत की जाती थी। तो यहीं पे ये मन भी जो है कि मन जब शंख ध्वनि, जब मन मना भाव से शंख ध्वनि अर्थात अपने भीतर में रोम रोम में जब ये मन खुश होगा तभी भीतर से जो है महाभारत शुरू होती है। अर्थात ये हमारा ज्ञान अर्थात योग, तभी हमारी अग्नि प्रज्वलित भीतर से तभी होती है और तभी ये माया अर्थात ड्रामा ऊपर सिमटता हुआ आता जाता है। रंग दोष बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर रहता है जब तक माया है। तो ये जो कवच है हमारा, जिसको साथ रखे हम कि योग का कवच है, ज्ञान की जो तलवार है, ड्रामा की ढाल है, ये अस्त्र शस्त्रों को साथ रखना अर्थात ये भीतर की अवस्था है कि जैसे ही हम मणिपुर चक्र के आसपास पहुंचते हैं तो वहाँ तो आ जाता है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व में तो विवेक पूरा जाग जाता है, व्यक्ति कर्म योगी बन जाता है। तो उससे पहले जो नीचे की शक्तियाँ हैं, नीचे के अंग में, तो ये मृग कस्तूरी, तो जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो ये हमारे भीतर ही सारे जो राज है छुपे हुए हैं कि कुंडल और ये जो कवच है कि ये करण के पास थे। करण क्या है? हमारा अंतःकरण, हमारे जो हृदय है उसके आसपास ही हमारी मणि अर्थात हमारी ऊर्जा का स्तर आता है। तब हम इसको थोड़ा सा भीतर के महाभारत से समझते हैं। हम करण ने कवच और कुंडल दान में दिए तो इंद्रदेव उसे स्वर्ग ना ले जा सके, क्योंकि स्वर्ग में पापी आदमी नहीं जा सकता। तो फिर कवच और कुंडल को धरती पे ही छुपा दिया गया। भगवान ने भी अपना सीना चीर के दिखाया। तो यहीं पे वो अंतःकरण रहता है कि ये जो दिल होता है कि हे परमात्मा, जैसे मरने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ ना चली जाए। तो ये सूक्ष्म मन परमात्मा को पहले ही दे देते हैं, तब उसे कहेंगे दानवीर की जो स्टेज है वह। बोले, आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इसे त्याग क्यों नहीं देते? इतना सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखा दिया कि प्रभु उनके हृदय में निवास करते हैं। और करण, जो करण है, तो करण अर्थात अंतःकरण, दानवीर थे करण, तो उनको शूद्र क्यों कहते थे? क्योंकि ये हमारे अपने आप को शरीर और मायावी सूक्ष्म मन ड्रामा में डूबने के कारण ये शूद्र विचार हो जाते हैं, मन बोझित हो जाता है अपने आप को शरीर कर्ता समझने के कारण। तो इसीलिए पतित ये विचार, तो ये ड्रामा पूरा सिमट जाता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सारे विचार ही पूरे महाभारत पूरा सिमट कर ऊपर ब्रह्मरंध्र से पूरी माया निकल जाती है बैकग्राउंड चेंज होते हुए। और यह भी अपन देखते हैं कि देखना कि करण अपना जो है अंतःकरण निकालते हैं सोने का कवच, तो कितना तकलीफ होता है भीतर से ये जब माया निकलती है। तो